हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे कैसे आप जो अपने बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, जिसके कारण आपने सेबी की रिपोर्ट देखी होगी कि 90% ट्रेडर ट्रेडर लूज करते हैं और 10% ही कमाते हैं, और 1% जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो 90% ट्रेडर लूज करते हैं, उनमें सबसे बड़ा मेजर जो कारण होता है उनका, उसमें होता है कि वो जो 90% ट्रेडर जो ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए एक वीक में आपने ट्रेड शुरू किया, आपके एक वीक में 5 दिन है। फर्स्ट डे लू प्रॉफिट किया, सेकंड डे भी प्रॉफिट किया, थर्ड डे भी प्रॉफिट किया, फोर्थ डे भी प्रॉफिट किया, फिफ्थ डे पे लॉस किया। और ये जो 4 दिन में प्रॉफिट किया है ना, इसका भी सारा पैसा खत्म किया। प्लस आपकी जो कैपिटल आप लेकर आए हो, उसका भी 50% खत्म किया। इसका भी 50% खत्म कर दिया। ठीक है, फिफ्थ डे ये जो बड़े लॉस किया ना, बिग लॉस, इसके कारण मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। यही दिन होता है एक, जो आपको आपकी जर्नी को खराब कर देता है। नॉर्मली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी ऐसे नहीं होती है। वो ऐसे चलती है, ऐसे वो प्रॉफिट किया, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन किया, फिर प्रॉफिट किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। और जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है, उसका उसने प्रॉफिट किया, पूरा लॉस किया। ठीक है, प्रॉफिट किया, पूरा लॉस किया। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको रोकना सीखना है। इसको मैं रोकना सिखा रहा हूँ आपको आज, कि ऐसे किसको कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करोगे। ये जो ड्रॉडाउन है, ये बड़े बड़े वाले, इसको मैनेज करना है। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा मार्केट में अक्सर चार चीज़ें होती हैं। एक होता है बिग प्रॉफिट, एक होता है बिग लॉस, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, और एक होता है स्मॉल लॉस। ठीक है, ये ले सकते हैं, ये आपको मार्केट खुद देता है, कभी भी आप लेने नहीं जाते। ये आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये चीज़ आपको मिलती रहती है कॉन्टिन्यूस। ये चीज़ भी ठीक है, ये भी मिलती रहती है। हमें केवल इसको मैनेज करना है, हमें इससे बचना है, बस हमें ये नहीं करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर क्वाड्रेंट में से केवल हमें ये तीन मिलते रहें, इसको इससे इस वाले दिन से केवल हमें बच के रहना है। हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो आप कैसे इन तीन को मैनेज करके ये चौथे जो बिग लॉस वाला डे है, कैसे आप बच सकते हैं, इसके लिए आपको तीन चार चीज़ें फॉलो करनी है। जिसमें से सबसे पहले है, इसमें सबसे ऊपर आता है आपका डे का लॉस फिक्स करना है आपको। ठीक है, मान लीजिए आपने डे का लॉस फिक्स किया 5000 रुपीज़। मैं मान के चलता हूँ कि ये आपका 2% होगा कैपिटल का। 1 से 2% से ज़्यादा आपको डे में लॉस नहीं करना होता। तो मान लीजिए आपके पास अगर 5 लाख कैपिटल है, तो आप केवल 5000 या मैक्सिमम 10,000 लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रिस्क बहुत ज़्यादा लेना है तो 10, ये 2% हो गया आपका, और ये आपका 1% है कैपिटल का। ठीक है, ये थ्योरेटिकली एकदम सही माना जाता है 1%, लेकिन 2% तक अगर रिस्क आप ले सकते हैं, आपको ट्रेड अच्छा आपका अगर एक्यूरेसी है तो आप 2% तक जा सकते हैं। ठीक है, इन इन दोनों ये दोनों डिसाइड कर लिया आपने। ठीक है, इनको कितने दिन में आपको ट्रेड लेने हैं, मान लीजिए दो लेने हैं, तो दो में डिवाइड कर दिया 5000 को, 2500, और 2500 पे, या तीन लेने हैं तो तीन से डिवाइड कर लिया। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, दो ट्रेड, दो लॉस आपके फिक्स हो गए कि इतना ही लॉस लेना है। ठीक है, और डे का फिक्स कर दिया आपने, 5000 लॉस लेना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करने हैं। ट्रेड्स फिक्स करने हैं कि कितना दिन में ट्रेड लेने हैं। मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड बहुत होते हैं आपको प्रॉफिट देने के लिए। अगर 2 या 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो दिन आपका नहीं है, आप उस दिन आपको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, तो आइदर आपका ये 5000 चला जाए, या आपके ये ट्रेड्स कंप्लीट हो जाए, तो आपको डे क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अगर एक ट्रेड में भी आपका 5000 लॉस हो जा रहा है, तो आपको डे क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमें करनी है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, हमको रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना है। ठीक है, अगर आप 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं, तो बदले में 2 रुपये लेने ही हैं।
उससे कम नहीं लेना है, 2 रुपये लेने ही लेने हैं, ठीक है। या 1:2, जैसे जैसे आप सीखते जाए 1:3 पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस है ना वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 3 चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपका जो लॉस है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। वो लॉस आपका बढ़ नहीं सकेगा। 1:3, 1:2 इस मतलब मान लीजिए आपने अगर 2500 आपने लूज करने के लिए आए हैं एक ट्रेड में, तो 1:2 मतलब 5000 का प्रॉफिट मिनिमम लेना ही है, या 1:3 तो 7500 का प्रॉफिट मिनिमम लेना ही है, ठीक है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम कर लेते हैं ना, और इनको 3 महीने तक फॉलो कर लेते हैं, 3 मंथ्स तक अगर आप फॉलो कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मिनिमम 3 मंथ प्रैक्टिस चाहिए साइकोलॉजिकली आपको सही करने के लिए इन चीज़ों को, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये मेजर ड्रॉ डाउन जो होते हैं इन चीज़ें बचना है। आपका जो कर्व है वो इस तरीके से चलना चाहिए, छोटा ड्रॉ डाउन बड़ा प्रॉफिट, छोटा ड्रॉ डाउन बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट आप खुद से लेने के लिए मत जाइए, बड़ा प्रॉफिट मार्केट आपको खुद देती है। मान लीजिए आपने अगर 60 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स के लिए रखा है, तो अगर आप स्टॉप लॉस टेल करके लेके जाएंगे 100 पॉइंट के पास से, अगर आप मार्केट को प्रॉफिट देना तो मार्केट आपसे निकल जाएगी और वापस आपका स्टॉप लॉस लेने नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको जिस दिन मार्केट को बड़ा प्रॉफिट देना होगा वो खुद दे देगी, आप प्रॉफिट के लिए मत जाइए, ठीक है ना। आप अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं वो लेते चलिए, उससे क्या होगा, आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ऐसे बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।